गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना एपी का नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या है कि वो जो सेकंड एक्सरसाइज हम करवा रहे थे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज थी। हमने शायद 4 वीडियोज़ उसके अंदर भी आपको दी हैं, ठीक है ना। 4 क्या 5 ही वीडियोज़ है, फर्स्ट भी उसी के अंदर काउंट करें आप तो एक तरह से हमारे पास 5 वीडियोज़ उसकी आई हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर वो एक्सरसाइज समझ में आई होगी कि एन टर्म्स के अंदर मैंने आपको हर तरह की वैल्यूज़ डिफाइन करके दी उसमें कि इस तरह से भी पार्ट होते हैं। अगर टर्म्स ए बी सी ए पी में है और कोई अलग से कोई पार्ट प्रूव करवाए तो उसको 2 टाइप से प्रूव कर सकते हैं। एक वो टर्म्स लेके जो गिवन है वो, एक जो प्रूव करनी है उसको मैं लेट करके लेके चलो, और जो बोला गया है ऊपर गिवन है उसको सेम बना दूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे भी क्वेश्चन कराए, कुछ मैंने आपको स्टेटमेंट वाले भी कराए, कुछ आपने सिंपल क्वेश्चन ही पढ़े, कुछ आप उसी टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास के अंदर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, लेकिन जो टॉपिक थे टिपिकल क्वेश्चंस थे मैंने सारे आपको डिफाइन करके बताए वहाँ पे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.3 है एलिमेंट की बुक से, अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या हमारा टॉपिक है, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। कि कोई एपी है उसका सम निकालना है nth टर्म्स का, ठीक है। तो वो सम कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, वही है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो देखना ध्यान से, एपी का सम कैसे आएगा। मान लीजिए कोई एक एपी है A1, A2, A3 और अप टू AN, ये हमारे पास कोई एपी है, ठीक है। एपी है और इसमें D हमारा कॉमन डिफरेंस है, D हमारा कॉमन डिफरेंस है, N nth टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। n मान लीजिए nth टर्म्स है। तो सम क्या होता है, तो सम फर्स्ट सिंबल Sn इक्वल टू, सिंबल लेंगे Sn, S मतलब सम, n मतलब nth टर्म्स का जो भी निकालना है आपने, वो कितने भी टर्म्स का निकालना है। तो ये हमारे पास एक तरह से एपी कोई सीरीज रहेगी, क्योंकि सब में प्लस 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 के सिंबल होंगे। अगर प्लस निकाल रही तो मैंने वैसे ही लिखा है एपी बना करके, किसका मैं सम निकाल रहा हूँ, सिंबल नहीं लगाया सम का, लेकिन निकाल सम ही रहे हैं। तो फॉर्मूला ये होता है n/2 इंटू A1 प्लस AN। n/2 n जो टर्म्स है वो कितने टर्म्स है, 2 3 4 10 जितने भी टर्म्स है वो, ठीक है। और A1 फर्स्ट टर्म, AN लास्ट टर्म, हो गया ना। तो A1 फर्स्ट टर्म, AN लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और आगे n/2, तो ये इसका सम होता है। लेकिन कई बार हमारे पास डाउट होता है और हमें ये लास्ट टर्म नहीं पता है, AN नहीं पता कितनी है, तो फिर सम कैसे निकालेंगे। तो फिर देखें, तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसी में ऐसे कर दूं, Sn n/2 इंटू A1 प्लस इस AN की वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को AN थोड़ी ना पता है अभी। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये फार्मूला हो गया, लास्ट नहीं पता है तो लास्ट की जगह ये वैल्यू रख दो और इसका सेकंड फार्मूला सेट करते हैं। तो ये बन जाएगा n/2 इंटू A1 2A1 प्लस में यहाँ पे कितना n-1 इंटू D, और ये हो गया Sn बराबर, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। तो ये तो है फार्मूला तब जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, ये वाला जब लास्ट टर्म नहीं पता है तो मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों ही फार्मूले काम आने वाले हैं, जो भी मर्जी है लगा दो। आप ये वाला यूज़ कर ले हर टर्म्स में, तो भी सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह है, और भी बातें मैं आपको सम में बताने वाला हूँ कि सम किस किस के इक्वल होता है इनका, लेकिन अभी फिलहाल इस फार्मूले को समझाते हैं 1-2 क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। फिर बताएंगे कि इस फार्मूले के अंदर क्या क्या बातें बनती हैं। और भी देखिए 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स का सम निकालना, ये सम निकालना है 100 टर्म्स का। क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो सम कैसे आएगा, तो स्टूडेंट्स पहले A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, ये एक AP है, ये बोला गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा 4 - 2 = 2। मतलब A1 पता हो गया मेरे को, A2 पता हो गया और D मिल गया, A1 A2 D सब आ गया। अब 100 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब n = 100 हो गया। तो सम का फार्मूला दोनों में से कौन सा लगाऊं, तो लास्ट टर्म नहीं पता है मुझे, ये नहीं कभी कह दो 100 टर्म है लास्ट, नहीं 100 टर्म्स का निकालना है, लास्ट टर्म नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो आप ये लगाएंगे फार्मूला, फिर अगर मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है तो लगाएं। तो Sn = तो क्या लिखेंगे, we know that
एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी, ये होगा। रखो n की वैल्यू, साइड रखो वैल्यू जो पता है आपको, तो यहाँ पे तो हो गया एस 100 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे 100/2 इंटू में 2a1 मतलब 2 इंटू 2, a1 की वैल्यू 2 है, प्लस में 100-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, 100-1 क्योंकि 100 n की वैल्यू है। नेक्स्ट टर्म से यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 4 प्लस में यहाँ 99 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 99 की 2 से ये आ जाएगा 198 और प्लस 4 तो ये हो गया 50 इंटू 202, इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये तो 0 तो ये आ गया, 5 से 0 1 0 1, ये आंसर आने वाला है। मतलब ये कहता है क्वेश्चन में कि इस एपी सीरीज में, एपी जो सीक्वेंस है, इस एपी सीक्वेंस में 100 टर्म्स का सम ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? तो ये सिंपल इस फार्मूले का यूज है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और बाद में इस सम के ऊपर कुछ बातें और बताएंगे आपको। क्लियर है? तो अभी कुछ क्वेश्चन और देखिए सम के ऊपर, ताकि आपको सम की वैल्यूज डिफाइन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस 3y अप टू 22 टर्म्स, मतलब 22 टर्म्स का आपने इसका सम निकालना है। तो पहले यही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट बाद में डिफाइन करेंगे। तो ये n की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a1 क्या है? ये AP सीरीज है, ये भी कोई AP सीरीज है। ठीक है, तो क्या आएगा? ये AP सीक्वेंस है, यहाँ पे कोमा लग रहा है, ये सीरीज कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन लग रहा है ना। मैंने सीरीज और सीक्वेंस में डिफाइन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो a1 क्या है यहाँ पे? x प्लस वाई, a2 क्या है यहाँ पे? x माइनस वाई, और n क्या है? 22। तो d क्या आएगा स्टूडेंट्स? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई, a2 माइनस a1, तो x कैंसिल, देन आप कह सकते हैं माइनस 2y, ये d की वैल्यू होगी। तो आ जाओ सम इक्वल टू, नाउ फार्मूला सम का SN इक्वल टू, तो क्या आएगा? n/2 इंटू लास्ट टर्म नहीं पता है, देन 2a1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो यहाँ पे क्या आएगा? n की जगह रखो वैल्यू, पहले तो 22, देन S22 इक्वल्स टू 22/2 इंटू 2a1 2, और a1 की वैल्यू हो गई ये 2 इंटू में x प्लस वाई, प्लस में n की वैल्यू 22 माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई माइनस के 2y, और ये ब्रैकेट। ठीक है, करें आप सोल्व। यहाँ तो 11 इंटू यहाँ पे 2x प्लस 2y, यहाँ पे 21 आएगा, 21 की यहाँ पे 42, तो माइनस के 42y हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा? यहाँ पे 11 इंटू में 2x, और ये लेस हो गई, तो माइनस के 40y हो गया। बस 11 से कर लेना मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे लिखा है मैंने? तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देन क्या आएगा यहाँ पे? देखो नेक्स्ट क्या है, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस अप टू प्लस 182। इस बार आपको एक AP सीरीज दी गई है, ठीक है, प्लस के सब में सिंबल है, ये AP है, और ये 182 इसके लास्ट टर्म्स है। ठीक है, इस बार ये नहीं बोला गया कितने टर्म्स का सम है, ये सम फाइंड आउट करना है आपने। तो मुझे n चाहिए होगा, क्योंकि मेरे को तो सम के लिए सारी बातें चाहिए भाई, a1 चाहिए और d चाहिए और n चाहिए। लास्ट टर्म मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म मिल रही है, तो मैं लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग पहले n निकाल सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है ना? हाँ, तो बोलो पहले यहाँ पे a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 5, देन d कितना आने वाला है? 3, 5 माइनस 2 3, ठीक है, और an कितना है यहाँ पे? an है 182, तो नाउ an इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? a1 प्लस में n-1 इंटू डी। फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? ये n की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना?
तो करे तो इनकी वैल्यू यहाँ पे तो 182 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 2 प्लस में n-1 और d की वैल्यू आ गई 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस में 3n माइनस में 3, ये दोनों लेस होंगे, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1, मतलब 183 इक्वल टू 3n, देन n इक्वल टू 61, 3 डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब आ गई इनकी वैल्यू सारी आ गई। A1 पता है, D पता है, AN भी पता है इस बार, और N भी मिल गया मेरे को। तो फॉर्मूला लगा दूं फर्स्ट वाला, तो अगेन एस n इक्वल्स टू क्या आएगा n/2 इंटू में A1 प्लस में AN, ये लो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ, तो n की वैल्यू है 61, S 61 इक्वल टू 61/2, A1 की वैल्यू है 2 प्लस में 182, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 61/2 इंटू में 184, 2 से कट हो गया 9 2 पे, तो ये आएगा 61 इंटू में 92, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए अब आप। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, समझाऊंगा। अब उसके लिए पहले बताता हूँ आपको कि मैं अब सम के अंदर क्या क्या बातें आती हैं वो देखो। जैसे हमने S1 लिखा है स्टूडेंट्स, तो S1 का मतलब क्या होता है भाई? S का मतलब सम और 1 मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, मतलब 1 टर्म्स का सम। तो हमें पता है कि 1 टर्म्स का सम तो 1 टर्म्स ही आएगी, वही सेम है ना। तो क्या होगा, A1 के बराबर आएगा, मतलब ये हो गया S1 की वैल्यू A1 के बराबर होती है, सेम है। तो सेम आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूं कि S2, तो S2 का मतलब तो क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि S2 का मतलब होगा फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स, देन A1 प्लस A2, ये होते हैं फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम S2 हो गया यहाँ पे डिफाइन। अब अगर यहाँ पे A1 की वैल्यू है S1, तो देखो मैं यहाँ पे रख दूं S1 और प्लस में कितना हुआ A2। तो अगर मैं यहाँ से A2 डिफाइन करना चाहूं तो A2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, सिंपल सी फॉर्म है नहीं स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखना मैं इसी वे से और भी आंसर निकाल दे रहा हूं। जैसे S3 है यहाँ पे, तो S3 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 हो गया यहाँ तक। तो अब स्टूडेंट्स मेरे को पता है कि देखो इन 2 टर्म्स का सम A1 प्लस A2 का सम, A1 प्लस A2 का सम S2 कहलाता है। तो मैं यहाँ पे अगर S2 रख दूं, प्लस में हो गया A3 और यहाँ पे हो गया S3, तो आप कह सकते हो कि A3 इक्वल्स टू क्या होगा, S3 माइनस S2। तो आपको दिख रही है कुछ बातें? मैं अब सम से नेक्स्ट टर्म्स निकालने की बात कर रहा हूँ। अब तक मैंने टर्म्स से सम निकाला था, अब सम से टर्म्स निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया, A1 की वैल्यू S1, A2 की वैल्यू S2 माइनस S1, A3 की वैल्यू S3 माइनस S2। तो मैं सिमिलरली नहीं कर सकता, A4 बराबर तो क्या हो जाएगा S4 माइनस S3। देखो 3 है तो 3 एक लेस हो गया 2, 2 है तो 2 और एक लेस हो गया 1। हाँ, तो यहाँ पे कितना है 4, 4 है तो एक लेस हो गया 3। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं A5 आपसे कहूँ तो आप कह सकते हैं S5 माइनस S4 हो गया। इस तरह से आप सारी बातें निकाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने इसी में पे एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा है कि Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n किसी AP का एक सम है गिवन, देन फाइंड A2। तो A2 निकालना है आपने, ठीक है ना। ये किसी AP का सम गिवन है, Sn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, तो A2 निकालिए। तो स्टूडेंट्स A2 कैसे आएगा? तो A2 का ये फॉर्मूला, अभी सम दे रखा है, टर्म्स निकालनी है सम, तो टर्म्स से सम ये रहा, मतलब S2 माइनस S1 से A2 निकल जाएगा इजीली। S2 मतलब n की वैल्यू 2, S1 मतलब n की वैल्यू 1। तो आप इसमें पहले n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, पुट n इक्वल्स टू 2, देन S2 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो गया। फिर आप पुट n इक्वल टू 1 कीजिए, देन S1 इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया, 2 आएगा, मतलब S2 की वैल्यू आई 6, S1 की वैल्यू आई 2। तो अब हम निकाल रहे हैं A2। नाउ A2 इक्वल टू, तो मैं लिख दूँ अब S2 माइनस S1, याद रहेगा ना स्टूडेंट्स? हाँ, तो S2 की वैल्यू कितनी है 6, 6 माइनस 2 4, देन रिजल्ट मिल गया A2 इक्वल्स टू 4। ये आंसर है।
कोई डाउट? ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। इजी है ना क्वेश्चन? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट लिखा है क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स जो ओड वाले हैं उनका आपने सम निकालना है। तो वो सम कैसे आएगा स्टूडेंट्स? तो पहले तो नेचुरल नंबर ओड क्या होते हैं पहले तो वो लिखूं, है ना। गिवन ओड नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1, शुरुआत 1 से होती है, 1 ओड होता है। 1 3 5 7 9 11 अप टू चलते रहो, ऐसे रहेगा। अब n की वैल्यू तो n ही है और वो ओड है हमारे पास, ठीक है। मतलब ये आएगा, नेक्स्ट चलेगी। अब जो सम निकालना है इसका वो क्या रहेगा? तो उसमें n की वैल्यू n ही रहने वाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि n टर्म्स का सम निकालना है, n ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। मतलब ओड वाले नेचुरल नंबर nth जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना, मतलब अप टू चलता रहेगा। ये n से कितना भी हो हमारे पास, इवन ओड कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब तो सम के लिए पहले a1 कितना 1, a2 कितना 3 और d कितना हो जाएगा 2 और n की वैल्यू n ही है, ठीक है। लास्ट मतलब टर्म्स कितनी है? तो Sn बराबर क्या आने वाला है फार्मूला? n/2 सेम, यहाँ हो जाएगा 2a1 प्लस में n-1 इंटू डी। अब यहाँ फार्मूले के अंदर मेरे को लास्ट टर्म नहीं पता है तो ऐसे लिखना पड़ेगा फार्मूला। चलिए अब n की वैल्यू n ही लेनी है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा n/2, हाँ तो यहाँ पे 2a1 मतलब 2, a1 की वैल्यू 1 है, प्लस में n-1 इंटू में कितना 2, करें सोल्व। यहाँ तो हो गया n/2, 2 प्लस में 2n माइनस के 2, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट हो गया, इस 2 से 2 भी कट हो गया, हाँ तो n इंटू n कितना हो गया n²। मतलब ये आएगा फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर, शुरुआत से ओड नेचुरल नंबर के सम कितना आएगा n² आएगा अगर n टर्म्स है। तो अब n टर्म्स के अंदर मान लीजिए मेरे पास टर्म्स है 9, तो 9 यहाँ रखेंगे तो 9 9 जा 81, तो 81 सम आने वाला है उसका। क्लियर? ऐसे चलिए नेक्स्ट चलिए। अब इवन ओड की जगह हो जाए इवन, तो इवन में फिर ये टर्म्स ऐसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, काउंट 2 4 6 8 10 अप टू हो गया। a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, अब इसको सोल्व करता हूँ शॉर्ट में, a2 की वैल्यू हो जाएगी 4, हाँ तो d की वैल्यू हो जाएगी 2 और n वही सेम रहने वाला है। तो फार्मूला क्या हुआ? Sn इक्वल टू n/2, a1 की वैल्यू 2, हाँ तो 2 जा 4, 2 इंटू 2 4 प्लस में n-1, d की वैल्यू वही 2 हो गई, तो यहाँ पे कितना आएगा n/2 इंटू 4 प्लस में 2n माइनस के 2, n/2 इंटू में ये हो जाएगा 2 प्लस में 2n, क्योंकि इधर लेस होंगे तो 2 प्लस 2n बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो मैं और 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n और अंदर बचेगा n+1, तो फिर ये सम आने वाला है उनका। तो इस तरह से हम बड़े बड़े सम भी निकाल सकते हैं इनसे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? चलिए याद कीजिए, मैंने आपको जब PMI का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको कुछ कहा था PMI में कि कुछ फार्मूले बनाए जाते हैं हमारा टाइम बचाने के लिए। फार्मूले होते ही टाइम बचाने के लिए हैं कि हम शॉर्ट में इजीली सोल्व कर दें उन चीज़ों को, और वो PMI के अकॉर्डिंग PMI उन फार्मूलों को ही प्रूव करता है। उनमें फार्मूले मैंने AP के भी लिखवाए थे कुछ, जहाँ मैंने सोल्व करवाया था क्वेश्चनों को, तो वही मैं आज भी करा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन AP के फार्मूले से ही सोल्व हो रहे हैं सारे के सारे, कि सबका सम निकाल रहे हैं। अब जैसे इतनी बड़ी टर्म्स है, यहाँ से लेकर के मैंने लिख दिया लास्ट में 1 लाख, तो 1 लाख तक की टर्म्स का सम निकालो। तो अगर आप सुबह करने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई तो गलत हो गया, तो कितने दिन वेस्ट हो गए। और हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट लगाइए सोल्व करने में, नहीं स्टूडेंट्स, और देखो लास्ट में आंसर निकाल दिया। तो इस तरह की बातें होती हैं, इनके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। जो बताया मैंने, इससे ये चीज़ें, ये फार्मूले हमारा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट वे देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारी बेसिक लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ें होती हैं। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाई दिए ये वाले, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें।
देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, थोड़े अलग टाइप का लिखा है। अब तक तो हमने सम निकाला था, अब सम दिया गया है उससे सोल्व करते हैं। क्या लिखा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ n निकालना है, ठीक है। ऑफ द सीक्वेंस दिस, इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स है, पहले तो ये बात हुई। -8 -6 -4 अप टू, ये सीक्वेंस है। n की वैल्यू निकालनी, डिफाइन हुआ यहाँ पे, निकालना भी क्या है, n कितना है, ठीक। आगे चले, मस्ट बी टेकन सो दैट, कितने टर्म्स में ले सकता हूँ, सो दैट देयर सम इज 70, कि इस सीक्वेंस का सम कितना हो जाए, 70 हो जाए। कि इस सीक्वेंस का सम आपको दिया गया है 70, तो n निकालना है, तो Sn इक्वल टू 70 दे रखा है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब A1 कितना हो गया, तो -8 निकालते हैं अभी। A2 कितना है, -6, देन D कितना हो जाएगा, -6 और प्लस के 8, देन 2 इसका D हो गया, ठीक है। करें अब सोल्व, तो कैसे होगा, इसी टर्म से निकालते हैं। नाउ मेरे को फार्मूला पता है Sn का, n की निकालनी है वैल्यू, देन Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a1 प्लस में n-1 इंटू में d। Sn की वैल्यू है 70 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू तो निकालनी ही है, n/2 2a1 तो माइनस के 16 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू होगी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट, 70 इक्वल्स टू n/2 इंटू -16 प्लस में 2n-2 हुआ, सोल्व किया तो। और अब आगे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 70 इक्वल्स टू n/2 इंटू में ये दोनों माइनस के 18 हो गए, प्लस के 2n हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप कह सकते हैं 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 भी कट हो जाएगा यहाँ पे, देन 70 इक्वल्स टू n इंटू 2 से 2 कट होगा तो -9 प्लस में n बचेगा, n की यहाँ करें मल्टीप्लाई, तो ये आएगी टर्म्स n² माइनस के 9n माइनस 70 इक्वल टू 0। समझ आया स्टूडेंट्स, क्या बताया क्वेश्चन में कि यहाँ से मल्टीप्लाई हुई n² आया, यहाँ पे हुई तो -9n आया, और ये 70 में यहाँ ले आया तो -70 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि 70 किसकी मल्टीप्लाई होके आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और 9 हमारे पास आनी चाहिए, मतलब 70 तो आना चाहिए उसकी मल्टीप्लाई होकर के, और 9 आना चाहिए उसका हमारे पास सम या डिफरेंस, जो भी आपका रहेगा वो टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अब स्टूडेंट्स 70 किसका होता है, तो आप ये सोचिए 70 कैसे होता है, तो 14 की 5 से कर दूँ 70 हो गया, 14 5 जा 70, ठीक है। तो क्या आएगा, n² माइनस के 14n प्लस के 5n माइनस के 70 इक्वल टू 0 हो गया। और दोनों का देखो डिफरेंस 90 आएगा, सॉरी 9 आएगा, तो दोनों में से मैंने n कॉमन लिया, देन n-14 प्लस में दोनों में से 5 कॉमन लिया, n-14 इक्वल्स टू 0। हाँ, तो दोनों में से n-14 कॉमन, यहाँ पे n+5 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 14 और -5 आंसर आएगा, बट n एक टर्म्स है जो कि नेचुरल नंबर में काउंट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 0 भी आ सकती है, लेकिन उससे तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं ना। तो नेचुरल नंबर में काउंट होती है, तो नेचुरल नंबर कौन सा आ रहा है, 14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट n नॉट इक्वल टू -5, दिस अप्लाइज n इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास कितने टर्म्स होंगे स्टूडेंट्स, 14, कि इस सीक्वेंस में 14 टर्म का सम, ये नहीं कि लास्ट में 14 जहाँ आएगा वहाँ, नहीं, 14 टर्म्स का ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे काउंट करोगे, 14 टर्म्स का सम 70 मिलेगा, तो ये निकालना है। समझ आया, आई होप समझ आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ी छोटी वीडियो बनाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन करता हूँ इसी में, और फिर आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस और डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, तो स्टूडेंट्स मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आज के टॉपिक में इतना ही कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से वही है, एक सीक्वेंस दी गई है, अब मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, एक सीक्वेंस दी गई है वाली, इस सीक्वेंस का सम दिया गया है, कितना है, 0 सम है, कहता है कितने टर्म्स होंगे कि उनका सम 0 आएगा, तो आपने n की वैल्यू फिर निकालनी है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो a1 इक्वल टू 18, a2 इक्वल टू 16
n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस एन इक्वल टू 0 है, मतलब सम हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से d क्या आएगा, a2 माइनस a1, 16 माइनस 18 इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट्स नाउ एस एन का फार्मूला शो करें, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस में n-1 इंटू में d। तो क्या आएगा, एस एन की वैल्यू 0, यहाँ पर n/2 सेम 2a1, हाँ तो 18 2 जा 36 प्लस में n सेम n-1 और d की वैल्यू हो गई -2। इसको आप सोल्व करें, 2 यहाँ ले आए, खत्म। देन 0 इक्वल्स टू n इंटू में यहाँ पे 36 माइनस में 2n प्लस के 2, देन 0 इक्वल्स टू n इंटू यहाँ पे कितना आएगा 38 और माइनस के 2n। तो यहाँ मत करना मल्टीप्लाई अंदर इसकी, इधर पे वैल्यू थोड़ी ना है, सीधा 0 ही तो है। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, दिस इम्प्लाइज एक तो n की वैल्यू 0 हो गई और एक कितना होगा 36 माइनस 2n इक्वल टू 0। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल होगी तो फिर तो सीक्वेंस ही नहीं बनेगी ना। और यहाँ से कितना आएगा तो 2n इक्वल टू 36 देन n इक्वल टू 18। ये क्वेश्चन था। तो 18th टर्म्स का सम 0 मिलेगा इस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कुछ और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं इन्हीं के, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।